लो फिर से शुरू हो गया। इज़राइल को फिर से संयम बरतने की नसीहतें दी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय आवाजें फिर से तनाव कम करने की मांग कर रही हैं। एक और कोशिश ये दिखाने की कि अगर इज़राइल एक और हमला सह ले, एक और मिसाइल को नज़रअंदाज कर दे, एक और उल्लंघन को बर्दाश्त कर ले, तो शायद जादू से शांति आ जाएगी। लेकिन मध्य पूर्व ऐसे काम नहीं करता। इज़राइल कल सुबह लड़ाई की तलाश में नहीं उठा था। ताज़ा हमले तब हुए जब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इज़राइल पर हमले किए, उन समझौतों का उल्लंघन करते हुए जो फिर से युद्ध छिड़ने से रोकने के लिए किए गए थे। इज़राइल ने जवाब में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जो क्षेत्र लंबे समय से संगठन के प्रमुख गढ़ों में से एक रहा है। और यही वो जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय बातचीत जानबूझकर बेईमानी हो जाती है। लोग अब भी हिजबुल्लाह और ईरान को अलग-अलग मानते हैं, जबकि वे अलग नहीं हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ एक लेबनानी राजनीतिक आंदोलन नहीं है जिसे कभी-कभी ईरान का समर्थन मिलता है। ये ईरान की सबसे सफल विदेशी सैन्य परियोजना है। इसे तेहरान ने बनाया, हथियार दिए, वित्त पोषित किया, प्रशिक्षित किया और बनाए रखा। इसका शस्त्रागार, सिद्धांत, नेतृत्व और रणनीतिक उद्देश्य ईरानी शासन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से अलग नहीं किया जा सकता। हर बार जब इज़राइल हिजबुल्लाह से भिड़ता है, ईरान ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे उस पर हमला हुआ हो। क्योंकि तेहरान के नज़रिए से हिजबुल्लाह सिर्फ एक सहयोगी नहीं है, बल्कि ये इज़राइल की उत्तरी सीमा पर ईरानी शक्ति का विस्तार है, एक अग्रिम संचालन अड्डा है जिसे इज़राइल को धमकी देने और पूरे क्षेत्र में ईरानी प्रभाव दिखाने के लिए बनाया गया है। और चलिए याद करते हैं कि हिजबुल्लाह ने असल में क्या किया है। 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह ने इज़राइल की ओर 17,000 से ज़्यादा रॉकेट मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। उत्तरी इज़राइल के पूरे समुदाय खाली हो गए थे। दसियों हजार नागरिकों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। परिवारों ने महीनों तक बम शेल्टर और अस्थायी ठिकानों के बीच समय बिताया। स्कूल बंद हो गए, व्यवसाय बंद हो गए, बच्चे लगातार सायरन की आवाज में बड़े हुए। ये हमले दूरस्थ सैन्य ठिकानों पर नहीं थे। ये हमले आम नागरिक समुदायों, कस्बों, शहरों और परिवारों पर किए गए थे, जिनका एकमात्र अपराध उत्तरी इज़राइल में रहना था। फिर भी किसी तरह दुनिया इस हकीकत की आदी हो गई है। इजरायली नागरिकों पर हजारों रॉकेट दागे जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि इजराइल बस इन हमलों को सहन करे, संयम दिखाए और कूटनीति के काम करने का इंतजार करे। लेकिन अधूरे युद्ध अधूरे नहीं रहते। 20 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल से कहा कि वो हिजबुल्लाह के सैन्य जमावड़े को सहन करे, रॉकेटों को सहन करे, सुरंगों को सहन करे और हमारी उत्तरी सीमा पर नाम के अलावा ईरानी सेना की मौजूदगी को भी सहन करे। हर युद्ध विराम को एक समाधान के रूप में पेश किया गया। हर कूटनीतिक पहल को एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया। हर बार हिजबुल्लाह ने राहत के समय में हथियार जुटाए, खुद को संगठित किया और अगली लड़ाई की तैयारी की। यही पिछले 2 दशकों का सबक है। निरोधक क्षमता तभी काम करती है जब उल्लंघनों के परिणाम होते हैं। एक संप्रभु राष्ट्र ईरान समर्थित मिलिशिया को अपने नागरिकों पर हजारों रॉकेट दागने की अनुमति बिना जवाब दिए नहीं दे सकता। कोई भी लोकतंत्र धरती पर इसे स्वीकार नहीं करेगा। दुनिया में कोई भी सरकार अपने लाखों नागरिकों से ये नहीं कहेगी कि वे अनिश्चित काल तक हमले के खतरे में रहें और उस खतरे के स्रोत के बारे में कुछ भी ना करें। और 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने एक दर्दनाक सबक सीखा। जब दुश्मन खुलेआम अपनी मंशा जाहिर करते हैं, तो ये मान लेना खतरनाक होता है कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि ये सब कुछ होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेबनान ऐसे भविष्य का हकदार है जो हिजबुल्लाह के दबदबे से मुक्त हो। इजरायली डिजर्व करते हैं कि वे बिना अपने घरों पर मिसाइलों के निशाने के शांति से रह सकें। इस क्षेत्र को स्थिरता और समृद्धि का मौका मिलना चाहिए।
लेकिन स्थिरता उस कल्पना पर आधारित नहीं हो सकती कि हिजबुल्लाह एक स्वतंत्र संगठन है, या यह मानना कि ईरान एक प्रॉक्सी सेना को फंड, हथियार, दिशा और उनके कार्यों का जश्न मना सकता है, जबकि परिणामों की जिम्मेदारी से बच सकता है। आज का चुनाव युद्ध और शांति के बीच नहीं है। चुनाव उस खतरे का सामना करने और उसे चुनौती देने का है जिसने पहले ही 17,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की आबादी पर दाग दिए हैं, या फिर उस खतरे को कल और भी ज्यादा मजबूत होने देना है। इसी वजह से इजराइल मानता है कि उसे अपना काम हर हाल में पूरा करना है। इसका मकसद कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। इसका मकसद ये है कि उत्तरी इजराइल के नागरिक आखिरकार अपने घर लौट सकें, अपने समुदायों का पुनर्निर्माण कर सकें और ईरानी समर्थित सेना की छाया के बिना जी सकें, जो उनकी सीमा पर बैठे हैं, अगले हमले का मौका तलाशते हुए। ऐसा लगता है कि एकमात्र अंतहीन युद्ध यहूदियों के खिलाफ है और अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। ठीक है।